भारत को फौलादी बनाने के लिए फ्रांस का बहुत बड़ा ऐलान। अब चीन और पाक पर होगा उस हथियार से प्रहार जिसके नाम से चीन पाक में शुरू हो जाती है कपकपी। 2-4 नहीं बल्कि एक साथ 24 डेडली योद्धा करेंगे लैंडिंग। तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद जिस प्रकार से दुनिया का माहौल एकदम से बदला है, उसको लेकर भारत ने भी तेजी से अपनी विदेश नीति में बदलाव किया है। भारत अपने पारंपरिक मित्र देशों जैसे रूस की जगह बाकी देशों से भी ऐतिहासिक डील करने पर विचार कर रहा है। रूस का ध्यान इस वक्त पाकिस्तान और चीन पर ज्यादा है और ये देश मिलकर भारत को घेरने की रणनीति भी बना रहे हैं। इसलिए भारत ने सबसे अधिक तवज्जो फ्रांस को दे दिया है। फ्रांस वो देश है जो फिलहाल भारत पर सबसे अधिक भरोसा कर रहा है और फ्रांस के इस भरोसे को लेकर और मजबूत किया है अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ मिलकर हाल ही में एक नया ग्रुप बनाया है जिसके तहत अमेरिका दोनों देशों के साथ मिलकर परमाणु पनडुब्बियां बनाएगा। यहाँ अमेरिका ने इस डील के साथ ही फ्रांस को एक बड़ा झटका दे दिया है जो अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त था। दरअसल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच हुई इस डील से पहले फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच न्यूक्लियर पनडुब्बियों को लेकर एक बहुत बड़ा सौदा हुआ था जिसे अमेरिका ने तुड़वा दिया है, जिसे अब फ्रांस अमेरिका को धोखेबाज बता रहा है। ऐसे में अब भारत फ्रांस के लिए सबसे विश्वसनीय दोस्त रह गया है। हाल ही में चीन के खतरे को देखते हुए फ्रांस ने हिंद महासागर और साउथ चीन सागर में भारत की सुरक्षा के लिए अपने युद्धपोत रवाना कर दिए हैं। पाकिस्तान और चीन दोनों फ्रांस के इस कदम से बौखलाए हुए हैं। वहीं फ्रांस ने एक बयान देकर कहा था कि वो भारत को तालिबान के खिलाफ अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य सहायता देकर सपोर्ट करेगा। और अब फ्रांस और भारत के बीच एक और बहुत बड़ी डील हुई है। इस डील ने पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि ये डील ही है कुछ अलग। इस डील में फ्रांस भारत को वो अमोल हथियार सौंपने वाला है जिसने चीन को डराने के साथ साथ पाकिस्तान को कई ऐसे घाव दिए हैं जो वो कभी नहीं भूल सकता। आपको हम इस डील के बारे में पूरी खबर बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि भारत का ये अमोघ हथियार कितना खतरनाक भी है। दोस्तों, फ्रांस दे रहा है वो अमोघ हथियार जिसके नाम से ही दुश्मनों को होने लगती है बेचैनी। ये पहला मौका नहीं है जब फ्रांस ने भारत का मुश्किल वक्त में साथ दिया है, बल्कि फ्रांस हर बार भारत की मदद के लिए आगे आया है। कश्मीर के मामले में भी यूएन में फ्रांस ने हमेशा भारत का साथ दिया और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के कहने पर ही फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह तक ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान में अभी जिस फ्रांसीसी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है वह उन्हें अपग्रेड नहीं करेगी, न ही उनकी मरम्मत करेगा। पाकिस्तान के पास ऐसे रक्षा उपकरणों में मिराज 35 लड़ाकू विमान और पनडुब्बियां भी शामिल हैं। फ्रांस ने यह भी कहा था कि वो पाकिस्तान को आगे कभी भी ऐसे हथियार नहीं देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रांस भारत को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान राफेल की खेप भी भेज रहा है। इनको लेकर भी फ्रांस ने एक ऐलान किया है, वो ये कि अगले साल वो राफेल की पूरी डिलीवरी करेगा। लेकिन ये अंतिम और 36वां राफेल बाकी के विमानों की तरह नहीं होगा, बल्कि इसमें फ्रांस और इजराइल की वो तकनीक इस्तेमाल की जाएगी जो बाकी में नहीं होगी। यानी ये विमान भारत के लिए बेहद खास बनने वाला है। इसको भी तालिबान, चीन और पाकिस्तान की समस्याओं से जोड़कर देखा जा रहा है। अब फ्रांस ने भारत से दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए एक और धमाकेदार डील कर डाली। इस डील में फ्रांस भारत को एक ऐसा लड़ाकू विमान देने वाला है जिसकी रोज की गर्जना से एलएसी पर चीन की सेना घबराई हुई रहती है। तो वहीं पाकिस्तान तो इनका दिया दर्द कई बार झेल चुका है और अब भी इन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान पर किया गया तो पाकिस्तान के नसीब में हार ही मिलनी है। ये फाइटर जेट और कोई नहीं बल्कि मिराज 2000 ही है जिन्होंने कारगिल युद्ध में पासा पलट दिया था और पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की थी, जो अब नई टेक्नोलॉजी के साथ भारत में एंट्री करने वाला है। और ये कोई 1 या 2 की संख्या में नहीं बल्कि 24 की संख्या में चीन पाकिस्तान को ठोकने के लिए आ रहा है। युद्ध का गेम पलट सकते हैं मिराज 2000 लड़ाके। नई तकनीक के साथ भारत आएंगे नए मिराज 2000। मिराज 2000 वो विमान है जो कारगिल के युद्ध में पासा पलट दिया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक करने वाले भी यही लड़ाकू विमान हैं। अब भी लड़ाकू विमान नई टेक्नोलॉजी के साथ भारत के आसमान में उड़ान भरते नजर आएंगे। भारतीय सेना 24 मिराज 2000 के साथ अपने लड़ाकू बेड़ों को और मजबूत करने वाली है। ये विमानों को राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन ही बनाने वाली है। भारत और फ्रांस के बीच इन विमानों को बनाने के लिए 237.67 करोड़ की डील हुई है। ये विमान पहले से ही तैयार हैं, इसलिए भारत चीन, पाक, तालिबान जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए जल्द से जल्द इसे मंगवा रहा है।
फ्रांस के द्वारा जल्द ही कंटेनरों में भरकर इसे भारत भेजा जाएगा। ये वही मिराज 2000 है जिसने कारगिल के युद्ध से लेकर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को बड़ा दर्द दिया है। 24 लड़ाकू विमानों में से 13 इंजन और एयरफ्रेम के साथ बेहतर स्थिति में हैं, जिनमें से 8 सर्विसिंग के बाद उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। आपको ये भी बता दें कि राफेल से पहले मिराज 2000 ही वो विमान था जो भारत की अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू विमान था, लेकिन अब राफेल ने इसकी जगह ले ली है, लेकिन इसकी अहमियत अभी भी उतनी ही है। वहीं अब चीन भी जंग की तैयारी कर रहा है, ऐसे में इनकी डील काफी अहमियत रखती है। नया मिराज 2000 कितना है खतरनाक? मिराज 2000 की लंबाई 47 फीट और इसकी खाली विमान का वजन 7500 किलो है। ये विमान 13800 किलो गोला बारूद के साथ भी 2036 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकता है, यानी बेहद गति से हमला करने में इस फाइटर जेट का कोई हिसाब नहीं है। मिराज 2000 125 राउंड गोलियां प्रति मिनट दागता है और 18 रॉकेट प्रति मिनट दागता है, यानी 1 मिनट में ये फाइटर जेट युद्ध का पासा पलटने की हिम्मत रखता है। वहीं ये विमान एक साथ हवा में जमीन और हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। अब जो मिराज 2000 भारत खरीद रहा है वो पहले से भी ज्यादा उन्नत तकनीक से लैस है। दोस्तों, भारत की जंगी तैयारियों को बढ़ाने का काम लगातार मोदी सरकार कर रही है। भारत की इन तैयारियों को देखकर आपको भी लग रहा होगा कि भारत विश्व की बड़ी ताकत बनने की ओर है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में बताइए कि क्या वाकई फ्रांस भारत के लिए रूस की जगह लेने वाला है। आपके इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।